हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। ये तीन मैम है, तीनों मैम के हमने स्मूथनिंग और केराटिन बैक टू बैक एक साथ करी है एक ही दिन में। तो तीनों के हेयर की कंडीशन भी अलग थी। दो मैम के हीना कोटेड थे, एक के नेचुरली डैमेज थे। ये न्यूट्रलाइजर की पिक है, इससे पहले बिफोर नहीं मिली थी। और ये है केराटिन की इमेज। कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तीनों मैम की। चलो स्टार्टिंग सबसे पहले वॉश पे आते हैं मैम के। देखो हमने इनका वॉश किया, करली हेयर आपको वॉश इसमें शैम्पू स्टेशन में दिख रहे हैं बैक में कि कैसे उधर मैम का अलग से वॉश हो रहा है, इधर मैम का अलग से वॉश हो रहा है। एक एक करके इनके हमने वॉश करे और उसके बाद ये दूसरी मैम है, उन इनसे पहले एक मैम चली गई हैं। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, स्मूथनिंग कैसे करी बैक टू बैक और केराटिन कैसे करी, तीनों चीज़ों की बैक टू बैक। तीनों सिस्टर्स हैं आपस में और इनमें से एक मैम दिल्ली पुलिस में वर्किंग है। सो ये बात अलग रही। इनके बाल देख लो आपको कितने कर्ली और ड्राई हैं और हीना कोटेड करते करते कैसे हो गए हैं। तो अब इनके ऊपर हम कैसे कैसे काम करने वाले हैं वो चीज़ देखिए और कैसे कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने स्ट्रेट ड्राई किया है, स्ट्रेट ड्राई के बाद क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने ड्राई कर लिया है। अब तीनों मैम का ना बड़ा देखो कितने ज़्यादा फ्रीजी हेयर दिख रहे हैं और ऊपर से हीना कोटेड है दो मैम में। तो कैसे कैसे हुआ देखो, हमने सबसे पहले ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद अब स्मूथनिंग क्रीम में लेके आता हूँ। हर टेबल पर अलग अलग से स्मूथनिंग क्रीम आएंगी, ठीक है। ये आ गई हमारी स्मूथनिंग क्रीम्स, बैक टू बैक आ रही है। ये देखिए, ये इन टेबल के लिए ऐसे अलग अलग एक बाउल और था जो शूट में नहीं आ पाया, राइट। अब कैसे कैसे स्मूथनिंग क्रीम लगेगी मैं खुद लगाऊंगा, देखो अपने हाथ से। और ये बिल्कुल ही माइल्ड तरीके से लगेगी, इतना क्वालिटी की स्मूथनिंग क्रीम। इसके अंदर हमने अलग से भी अपने एडिटिव्स मिलाए हैं, जिसमें हमने इसके अंदर हल्का सा शाइनर, हल्का सा मॉइस्चर और मिलाया है अलग से, जिससे कि इसमें केमिकल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैं बिना ग्लव्स के लगा रहा हूँ। अब इसको आप अनप्रोफेशनल ना कह के अपनी नॉलेज पे ध्यान दीजिए। और ये वीडियो सुन के लिए जिनको नहीं आता, जिनको आता है प्लीज़ अगली वीडियो देखें किसी और की राइट। ये देखिए हमने एप्लीकेशन कर दी स्मूथनिंग की, अब किसी और मैम की एप्लीकेशन करते हैं। ये देखिए जो टचिंग कर रहे हैं, कहीं बाई चांस कुछ रह गया तो ये आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना है। क्रॉस चेक समझ रहे हैं, ज़रूर क्रॉस चेक करिए, एक आधी चीज़ रह ही जाती है। ये दूसरे मैम का नंबर आ गया। ऐसे ही करते करते हमने तीनों पे स्मूथनिंग क्रीम लगाई। कैसे कैसे क्या क्या लग रहा है वो आपको दिख ही रहा है। ये देखिए, राइट, बिल्कुल ईजी हो गया। अब ऐसे करते करते हमने तीनों मैम की स्मूथनिंग क्रीम लगाई, फिर वेट किया बॉन्ड ब्रेक होने का। बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर हमने वॉश किया वन बाय वन, जिनका बॉन्ड ब्रेक होता रहा, ठीक है। इस बाउल में से स्मूथनिंग क्रीम कर करके ये लगा लगा के ऐसे ऐसे हुआ, राइट। अब ये दूसरी वाली मैम है, जिनके तीसरी वाली मैम, ये देखिए। तो तीनों चीज़ों में आपने स्मूथनिंग क्रीम में देख लिया कि रूट्स पे नहीं लग रहा प्रोडक्ट। बाल कितने ही डैमेज हो, कितने अच्छे हो, या प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, भले हम इतना माइल्ड इसके अंदर मॉइस्चर बना के इस प्रोडक्ट की क्वालिटी हमने अपग्रेड कर ली, लेकिन फिर भी स्कैल्प पे नहीं लगाना। आपके हाथों को तो नुकसान नहीं देगा ये, फिर भी आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना। बस इतनी सी बात थी। अब स्टेप टू स्टेप करते करते हमारी स्मूथनिंग की क्रीम का जो प्रोसेस है वो पूरा होने वाला है लगभग। आपको बैक में दिख रहा होगा, एक मैम की और लग रही है, देखो बैक में स्मूथनिंग क्रीम लग रही है ना, राइट। अब देखिए ऐसे करते करते हमने पूरी एप्लीकेशन कर ही लिया। मैं आपको तीनों मैम का वो भी दिखाऊंगा बैक एंड भी कि कैसे कैसे है। देखो बैक में भी लग रही है ना, वहाँ पे भी करने लग रहे हैं। तो ऐसे ही अब जैसे तीनों मैम के स्मूथनिंग क्रीम लग जाएगी हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। लेकिन आप इसमें समझने वाली बात यह है कि पूरा फोकस से काम किया जाए, ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने वाला है। दूसरी वाली मैम आ गई। ये बिल्कुल तरीके से लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा। इनका तो कंप्लीट होने वाला है, उनसे पहले वाले का कंप्लीट हो चुका था, राइट। लास्ट सेक्शन है इनका। ऐसे करते करते तीनों का ही कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से जल्दी। उसके बाद वन बाय वन हम प्रेसिंग वगैरह करके, न्यूट्रलाइज़र लगा के, फिर वॉश करके, फिर केराटिन वगैरह करके ऐसे पूरा प्रॉपर प्रोसेस दिखाएंगे इसके अंदर। पूरी वीडियो के अंदर आप देखते रहिए। तीनों में एक ही काम किया हमने अलग अलग, लेकिन तीनों के बॉन्ड अलग अलग तरीके से ब्रेक होंगे। किसी का जितना स्ट्रॉन्ग है, किसी का हीना कोटेड है, किसी का नेचुरली डैमेज है। तो इस स्टेप से हेयर जो है वो स्टेप टू स्टेप जाएंगे, राइट। ये देखिए मैम का, इनका भी देखिए, देख रहे हैं आप। और ये मैम का भी देखिए। तीनों के स्मूथनिंग क्रीम लग के बॉन्ड ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं हम। और जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हम इनको इमल्सीफाई करेंगे। बैक वॉश पे जाके हल्के गर्म पानी से इमल्सीफाई करेंगे, ठीक है। इमल्सिफिकेशन करेंगे। ये देखिए तीनों मैम आपको मैंने दिखा दी, इस साइड से भी, इस साइड से वो मैम बैठी। तो बैक टू बैक कर रहे हैं ये बॉन्ड वगैरह चेक करना। ये देखिए, राइट।
आपने भी तरीके से ही करना है, किसी के भी रूट्स पे नहीं लगा हुआ है, रूट्स पे नहीं लगाना केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग। ये देखिए तीनों मैम कैसे हैं। अब जिन जिन का बॉन्ड ब्रेक होने की बिल्कुल नियर था या थोड़े से अप एंड डाउन है, तो हमने लिया और इस पर हमने बैक वॉश पे इसको इमल्सिफाई किया। अब आपको पीछे येलो येलो दिख रहा है, ये हीना कोटेड हेयर की निशानी है। देखो नीचे बैक में येलो दिख रहा है ना, क्रीम जो वाइट थी कैसे येलो हो गई इमल्सिफिकेशन में। ये जब होती है जब आपने येलो ऑरेंज जैसा, जब आपने हीना मेहंदी वगैरह लगाई होती है, अदर कोई कोटिंग किया तो उसकी कोटिंग उतर के बाहर आती है स्मूथनिंग क्रीम से, राइट। अभी हमने इमल्सिफाई कर लिया हल्का सा ब्लैक वो वार्म वाटर से, ल्यूक वार्म से, या फिर थोड़ा सा तेज़ ले सकते हैं आप अगर ज़्यादा ही रफ़ और ब्रेक नहीं हो रहा है बॉन्ड तो। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हम ड्रायर और प्रेसिंग का स्टेप स्टार्ट करेंगे। और ड्रायर और प्रेसिंग का स्टेप में बिल्कुल फाइन रहेंगे। देख रहे हैं आपको प्रेसिंग का रिजल्ट आप देख रहे हैं बैक में, देखिए जो ऑलरेडी जो सेक्शन हो गए हैं वो कितने ज़्यादा फाइन दिख रहे हैं, पतले पतले सेक्शन, देखो कितने पतला सेक्शन है। फाइन सेक्शन लेना है, बिल्कुल ध्यान रखना है चीज़ का। ये 3rd नंबर की मैम है जिनका प्रोसेस रह गया था अभी, मतलब 1 बाय 1 हो रहा है, इनका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था, इनका भी बॉन्ड ब्रेक होते हम वॉश पे ले आएंगे इनको। ये देखिए राइट। ये हो गया। अब प्रेसिंग का प्रोसेस स्टार्ट है, यहाँ पे भी प्रेसिंग हो रही है, तीनों मैम पे प्रेसिंग हो रही है, एक एक दो दो बच्चे लग के सब पे प्रेसिंग करा रहे हैं। ये कितनी फाइन आ रही है, ये बिल्कुल अंडर गाइडेंस होता है मेरा सारा काम, मैं होता ही वहाँ पे जो कि आपको वीडियो में दिख भी रहा हूँ मैं बैकग्राउंड में। टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की भी। हमारे जो ट्रेनर्स हैं ये हेयर आर्टिस्ट है, बहुत एक्सपीरियंस है, डोंट वरी। ये देखिए कितना फाइन तरीके से काम हो रहा है और कितना प्रेसिंग के अंदर भी कितना अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, या प्रेसिंग करने के तरीके भी देखिए कितना फाइन है। तो ऐसे ही करना है, आपने कुछ नहीं करना। हमने करा क्या, वॉश किया, स्ट्रेट ड्राई किया, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज थे, मतलब स्ट्रॉन्ग भी थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रायर किया। उसके बाद स्मूथनिंग क्रीम लगाई, स्मूथनिंग क्रीम से बॉन्ड ब्रेक होते ही हमने लाया, वॉश किया, और ये आ गया हमारा प्रेसिंग के बाद न्यूट्रलाइज़र, जिसको एन नंबर कहते हैं आप, एन ये लगाया हमने रूट्स पे पहले, 1 2 ये एन न्यूट्रलाइज़र है, बिल्कुल लगा सकते हो, इससे कोई हार्मनेस नहीं आती। हमने पहले सबसे पहले रूट्स लगा दिए क्योंकि रूट्स पे से बॉन्ड बाउंस नहीं आएगा, फिर 1-2% रह जाते हैं, ठीक है, वो देख के अब हमने अलग अलग सेक्शन करके लगा दिया। और बैक में देख रहे हो आप प्रेसिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, तो 1 बाय 1 करके जैसे जैसे प्रेसिंग का प्रोसेस पूरा होगा तो सबका नंबर आएगा भाई, न्यूट्रलाइज़र लगाने का, एन लगाने का, सबका नंबर आएगा। ये उनका तो हो गया न्यूट्रलाइज़र का काम, तो जब तक उनको छोड़ते हैं इतना, देखो इनका न्यूट्रलाइज़र पूरा लग गया। वहाँ बैक में अब एक किसी और का न्यूट्रलाइज़र स्टार्ट होएगा, ओके। ये देखो इनकी प्रेसिंग पूरी होने वाली है। ये ऐसे ही होता है काम सलोन्स में। और ये आपको जो इकट्ठा बना के दिखाया हमने, 3 स्मूथनिंग 3 केराटिन एक साथ एक ही दिन में कैसे हुई है वो दिख रही है आपको। ये दूसरी मैम की जैसी प्रेसिंग हुई तो उसके अंदर 2 मिनट का गैप देके बालों को हल्का सा ठंडा किया और ये लगा दिया हमने, एन न्यूट्रलाइज़र लगा दिया इस पर। आपको भी ऐसे लगाना है, ये हमने पहले रूट्स पे लगाया, अब ये मोटा सेक्शन रूट्स पे तो लगाया हुआ है, मोटे मोटे सेक्शन लो और कर दो काम। कोई 1% भी हिलने का मतलब नहीं है बालों का, 1% जो होता है। इनकी प्रेसिंग पूरी होने वाली है, अब इनका नंबर आ जाएगा न्यूट्रलाइज़र लगने का। और जैसे इनके न्यूट्रलाइज़र लगेगा तो मैं आपको तीनों के न्यूट्रलाइज़र दिखाता हूँ। ये देखिए उनका नहीं लगाना भी, उनका भी दिखाऊंगा, तीनों के न्यूट्रलाइज़र एक साथ भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब इनका न्यूट्रलाइज़र का नंबर आ गया है, हल्का सा पहले इनकी फ्लिक्स काट देते हैं। इन्होंने बोला था पहले भी काट दो, हम बोल रहे थे बाद में, क्या नहीं पहले काट दो, भी मुझे दिख रहा है, तो क्लाइंट की डिमांड है। ये न्यूट्रलाइज़र का नंबर आ गया इनका, ये देखिए, राइट, ओके, डन डन, ये हो गया। अब ऐसे करते करते जैसे न्यूट्रलाइज़र पूरा होगा, वॉश करेंगे, वॉश करके लाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें केराटिन। अब केराटिन आप जैसी मर्जी, अपने मर्जी की या फिर जैसी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों मैम का ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज़र का टाइम होने वाला है। ये सारा काम 10 से 15 मिनट के बीच में हो गया था सबका, एक एक का नंबर आपको वीडियोज़ में तो ऊपर नीचे दिख रहा है। ये देखो तीनों के न्यूट्रलाइज़र लाइन से, और जिनका सबसे पहले लगा था उनको ले जाएंगे, जिनका सेकंड नंबर पे लगा था उनको ले जाएंगे वॉश करने। पूरा न्यूट्रलाइज़र देख लीजिए आपको तीनों मैडम का 1 बाय 1, मैंने हर एक को सिंगल भी दिखा दिया। ये देखो 3 पीछे तक, और मैं यहीं खड़ा हूँ, देख रहा था ना आपको बैकग्राउंड में। अब इनका वॉश किया, वॉश करके इनको प्रॉपर करके अब हम लगाएंगे केराटिन स्टेप टू स्टेप, और फिर केराटिन की प्रेसिंग करेंगे। उधर उस वाली मैम का वॉश हो रहा है, ये देखो, राइट। जैसे इनमें से कोई इधर आएगा फिर इन मैम का वॉश के लिए ले जाएंगे, उनका हम केराटिन स्टार्ट कर देंगे। अब आ गया केराटिन का नंबर, वॉश होके आ गए, हमने लगाना स्टार्ट किया केराटिन। और केराटिन हमारी केमिकल बेस नहीं होती, केराटिन के अंदर हम या तो हम मॉइस्चर करना प्रेफरेंस करते हैं, या फिर केराटिन में भी हल्का सा हम केमिकल फ्री मॉइस्चर मिला लेते हैं, जिससे कि केराटिन का इम्पैक्ट के जो केमिकल का इम्पैक्ट है वो थोड़ा डाउन हो सके, राइट।
ये देखिए अब इनका केराटिन जिनका नहीं हुआ था उनका वॉश हो रहा है, न्यूट्रलाइज़र का वॉश होने के बाद ये आएगी इनकी भी केराटिन। तो तीनों का ही एक जैसा प्रोसेस है, बस अब 2-4 मिनट आगे पीछे देखिए। अब तीनों का प्रोसेस पूरा हो गया, केराटिन लगा के 1 2 और ये आई मैडम तीसरे नंबर की, ये रही। सबको केराटिन हो गया। अब हम ड्रायर प्रेसिंग करके और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, राइट। ड्रायर करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे क्या होगा। ये देखिए ड्रायर कर रहे हैं, ये होगी प्रेसिंग। प्रेसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फाइन तरीके से करनी है, जो कि दिक्कत ना आए बालों में। और इस टाइम केराटिन को अच्छे से पेनिट्रेट कर देना है हेयर के अंदर, उसके बाद ही कुछ सोचना अच्छे से रिजल्ट का, ठीक है। इस टाइम प्रेसिंग करते तक ध्यान देना है कि कहीं पे बैंड वगैरह तो नहीं है, या फिर पहले ही न्यूट्रलाइज़र की प्रेसिंग से पहले भी ध्यान दिया करो। जो भी चीज़ हो ना हैंड टू हैंड ठीक कर ले करो और क्रैक कर ले करो, क्योंकि अगर इस टाइम भी हल्का फुल्का बैंड आपको कहीं मिलता है ना प्रेसिंग में केराटिन की, तो वहाँ पे हल्की सी और केराटिन लगा कर दबा के प्रेसिंग मार दो, छोटे मोटे सॉफ्ट बॉन्ड है ना उसी टाइम आ जाता। तो प्रेसिंग के बाद हमने कर लिया वॉश। वॉश के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊँ कैसा लगा। देखिए ये फाइनल रिजल्ट तीनों मैडम का, फाइनली तीनों का हुआ और ये फाइनल रिजल्ट आया है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा रिजल्ट, और इसके रिगार्डिंग हमने इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाई है, वो जाके जरूर देखना गाइस। थैंक यू सो मच। ये है रिजल्ट P Square सैलून गाइस, थैंक यू सो मच P Square सैलून।